इस पर हमें डॉक्टर को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे काम करें। जम्मू में इलेक्शन का जो एक तरीके से आगाज है वो हो चुका है, इसको कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कैसे देखें? भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट होगी कि महाराष्ट्र बुरी तरह हार रहे हो, झारखंड बुरी तरह हार रहे हो, तो अभी मत करो। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करा, 2 छोटे राज्यों में करा दे रहे हैं वो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, प्रधानमंत्री जी अब तो अपनी बात याद रखिए। आप तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास पर्याप्त तो सुरक्षा बल नहीं। तो 2 राज्य में इलेक्शन कमीशन ढीला पड़ रहा है और आप 1 नेशन 1 राष्ट्र की बात करके कमीशन बनाए हो। अरे हाँकना बंद करिए, धरती पर उतर आइए। कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में रहने वाली है? हरियाणा और दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे और जिस दिन चुनाव होगा 2/3 बहुमत से महाराष्ट्र में और झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। फिर मेरा एक सवाल और, जो एमपी का बाई इलेक्शन होना था केरल में, वो क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश के जो 10 बाई इलेक्शन थे वो क्यों नहीं हो रहे? यानी भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग खड़ी हुई। फिर से कानपुर में हादसा एक तरीके से होते होते टला है, हालांकि पटरी से उतरी है गाड़ी। 22 डिब्बे, 1-2 डिब्बे नहीं। तो रेल मंत्री जी आपने पूरा इंतजाम तो कर दिया था, अब लोग नहीं मरे अगर तो अपने भाग्य की वजह से नहीं मरे। मैं रेल मंत्री जी आपका इस्तीफा मांगता हूँ, क्योंकि देश में आपने ओलंपिक के तहत रिकॉर्ड बना दिया है मैक्सिमम ट्रेन एक्सीडेंट का। सर सीबीआई के लिए उन्होंने रेफर किया जांच के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ सीबीआई भी उनकी है, रेल विभाग भी उनका है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उनकी है। कानपुर तो उत्तर प्रदेश में आता है। रेल की पटरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रेल मंत्री जी की थी। अगर कुछ हुआ है तो कानून व्यवस्था जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की। क्या पैसेंजर अब क्या करें कि बारी बारी ड्यूटी लगाएं, पहले रेल पटरी चेक करें तब रेल पे बैठें? शर्म आनी चाहिए रेल मंत्री को। इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं, चाहे यूपी की बात करें या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में। मैं कह तो रहा हूँ कि आप जब ट्रेन की पटरियों पे भार बढ़ाएं तो दुर्घटना होगी। ट्रेन की पटरियों पे नई ट्रेनें चल रही, किराया बढ़ता जा रहा है पर सुरक्षा उसी अनुपात में घटती जा रही है। तो एक आखिरी सवाल की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, इसको कैसे देखें? डिवीजन बेंच का जजमेंट पढ़ने पर उन्होंने साफ ये होल्ड किया है कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों का नहीं पालन हुआ, आरक्षण का पालन हुआ। भाजपा की सरकार जहां जहां है ये आरक्षण विरोधी है। ये तो संविधान बदलना चाहते थे पर जनता ने हमें इतनी ताकत दे दी कि अब संविधान नहीं बदल पाए। जब से भाजपा सरकार आई है या तो पेपर लीक होता है और या फिर जब चयन होता है तो उसमें घोटाला होता है। ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 69,000 शिक्षकों का आरक्षण की जो घोषित नीति है उनके मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए और जो बेसिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जल्दी रिजल्ट घोषित करें। ये महीना आ गया अगस्त का, बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। तलवार लटकेगी जिनका चयन हो गया, तलवार लटकेगी उनके ऊपर जिनका नहीं हुआ है। तो शीघ्र किया जाना चाहिए। क्या लगता है सरकार का इस पूरे प्रकरण में किस तरीके की? सरकार या तो अक्षम है या उसकी नीति नियत दोनों खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेले, मैं तो कह ही रहा हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके क्या कह रहे हैं कि अब आरक्षण का पालन। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही है, अब आरक्षण का पालन हो, यानी पहले नहीं हुआ था। दोषी तो सब है ना। कैबिनेट की हमेशा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब कोई कुछ बोले जा रहा है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह अपने वायदों से, अपने वसूलों से हट गई। सर एक सवाल करते हैं, कोलकाता की जो घटना है उसको लेकर के आक्रोशित हैं, हड़ताल पर हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या मांग करते हैं? देखिए, धरती पर अगर कोई भगवान कहा जाता है तो वो डॉक्टर है। बंगाल में जो बीभत्स घटना हुई उसकी मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं।
डॉक्टर्स जिन मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमको सुरक्षित कैसे रखेंगे। मैं उनकी मांगों का भरपूर समर्थन करते हुए ये मांग करता हूँ कि जो भी दोषी हो उसे भारत के कानून के हिसाब से, क्योंकि इसमें रेप भी हुआ है और मर्डर भी हुआ है, तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सर एक सवाल, ये वाला तो सही कहा सर आपने कि भाई महाराष्ट्र झारखंड भी साथ नहीं था। बहुत कॉमन सी बात है कि भाई जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो विजय भाई केजरीवाल के अंदर चलिए, 6 तो लोग निपटा प्रोग्राम पे हो गया आपका हो गया।